अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको एक आई डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी नज़र कब चेक करवानी चाहिए, आई डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा कार्ड है और ये कार्ड किसका है? अल मंसूर आई सेंटर का है। ये सामने रिफ्रैक्शन कार्ड है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से उल्टा करूँ तो शायद आपको सही पड़ जाए, नहीं पड़ जा रहा। ये मतलब कि इस फ्रंट पेज की अगर बात करें, यहाँ पे पेशेंट को जब ऐनक का नंबर लिख देते हैं तो ऐनक के प्रेस्क्रिप्शन के लिए है। लेकिन अगर इसको मैं बैक टर्न करूँ, घुमाऊँ, आपको रोटेट करके दिखाऊँ तो आपको नज़र आ रहा है पीछे कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं। बेसिकली इन पॉइंट्स में से मैं आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस करके बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक आई डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, अपनी नज़र कब चेक करवानी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले मेरा क्वेश्चन जिस तरह मैं आपसे करूँ, माहिर अमराज चश्म से आंखों का मुआयना कब करवाएं, ये बेसिकली क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है? जब दूर कब करना चाहिए बता रहा है आपको। जब दूर या नज़दीक की चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हूँ तो आपको माहिर अमराज चश्म से अपनी नज़र चेक करवानी चाहिए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट इसका क्या है? जब रोशनियों के गिर्द हल्के नजर आए, ये चांद टुकड़ों में नजर आए। ओके, जब आपको दूर और नज़दीक की चीज़ धुंधली नजर आए, जब आप अगर बल्ब को देख रहे हैं या आप किसी भी रोशनी को देख रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द आपको हल्के नजर आए, या फिर आपको चांद टुकड़ों में बटा हुआ नजर आए, तब आपको माहिर अमराज चश्म या आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है, अगर आंखों या सर में दर्द रहता हो या आंखों से पानी आता हो। ओके, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अगर आपकी आंखों में दर्द रहता है या आपके सर में दर्द रहता है या फिर आपके आंखों से पानी आता है, तो इस सूरत में आपको आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी नज़र चेक करवानी चाहिए, अपनी आंखों की चेकअप करवानी चाहिए। उसके बाद हम चौथे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। इसके ऊपर जो लिखा हुआ चौथा पॉइंट है वो है, अगर मामूली सी भींगेपन की शिकायत हो। अक्सर वालिदैन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शक हो रहा है कि हमारे बच्चे के आंखों में टेढ़ापन है। डॉक्टर साहब जब ये टीवी देख रहा होता है उसमें टेढ़ापन नजर आता है। डॉक्टर साहब जब ये मोबाइल देखता है तो मुझे लगता है इसके आंखों में टेढ़ापन है। डॉक्टर साहब मुझे कभी लगता है टेढ़ापन है, कभी लगता है टेढ़ापन नहीं है। इस तरह के लोग आके क्वेश्चन करते हैं, इस तरह की बातें बताते हैं। जब आपको महसूस हो कि मामूली सा भी टेढ़ापन है आपके बच्चे के आंखों में, तो आपको आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए और नज़र चेक करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चों की आंखों में टेढ़ापन है तो उससे आपके बच्चों की नज़र कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर पुतली में ज़रा भर सफ़ेद नज़र आए या आंख में सुर्खी हो, अगर जो आपका आंख का जो ब्लैक पोर्शन है इसके ऊपर सफ़ेद किस्म का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वाइट कलर की झिल्ली होती है, उसके ऊपर आपको दूध की तरह की कोई सफ़ेद कलर का निशान नजर आए, तो आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बच्चे की नज़र चेक करवानी चाहिए। ये खतरनाक सिम्टम्स हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके बच्चे के लिए, आपके किसी भी डिजीज़ के लिए। इस वक्त में आपके को डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। या फिर आपके आंखों में सुर्खी हो तो भी आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है, वो क्या है? शुगर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने की सूरत में आपको नज़र कब चेक करवानी चाहिए। शुगर या ब्लड प्रेशर की सूरत में आपको हर 6 महीने के बाद की नज़र लाजमी चेक करवानी चाहिए। अगर 6 महीने के बाद अपनी नज़र नहीं चेक करवा सकते तो साल में एक दफ़ा लाजमी अपने आँखें चेक करवाएं, नज़र चेक करवाएं और आँखों के पर्दों का मुआयना ज़रूर करवाएं। ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर जब आपका हाई होता है या लो होता है, उसकी सूरत में आपके आँखों के जो पर्दे हैं उनमें ब्लड आना शुरू होता है, उनमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अगर इस चीज़ को हम इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट करें तो हम आपकी नज़र को बचा सकते हैं। अगर ये एडवांस हो जाता है तो फिर इसका
इलाज तो है लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और आखिरी पॉइंट, बच्चों की नज़र कब चेक करवानी चाहिए या बड़ों की नज़र कब चेक करवानी चाहिए। वैसे तो बच्चों की नज़र स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा हर सूरत में चेक करवाएं, ठीक है। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा बच्चे की नज़र लाजमी हर सूरत में चेक कराएं। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, उसके बाद 5 साल की उम्र में एक दफ़ा बच्चे की नज़र लाजमी हर सूरत में चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बड़ों की नज़र कब चेक करवानी चाहिए, बड़ों की नज़र 40 साल की उम्र में लाजमी चेक करवाना चाहिए। ये थे कार्ड के ऊपर लिखे हुए कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके ऊपर अमल करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके इर्द गिर्द आपके अजीज़ आंखों के नुकसान से, मसाइल से बच सकें। किसी का इससे फ़ायदा होगा, उससे आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसको लाजमी कर शेयर करें। आखिर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी किस्म की परेशानी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0335 752 7572। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।